SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में पाखी हंसमुख लीला और काव्या को डांस एकेडमी में हुई बहस के बारे में बता रही है। हंसमुख पूछता है कि डिंपल अनुपमा से डांस एकेडमी कैसे छीन सकती है, क्योंकि यह शुरू से ही उसकी है। किंचन उन्हें बताती है कि कैसे अनुपमा इमोशनल हो गई जब डिंपल ने एकेडमी खोने के बारे में कुछ आंसू बहाए और वहां से निकलने के लिए चाबी सौंप दी। उसकी चीजें पैक करने के बाद तोशु कहता है कि समर ने अनुपमा को एकेडमी छोड़ने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कहा और बातचीत के दौरान हमेशा डिंपल के पक्ष में रहा। इससे परिवार के सदस्यों को काफी झटका लगता है, क्योंकि समर हमेशा अनुपमा का पक्ष लेता है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता है जो उसके लिए बुरा हो। वनराज भी हंसमुख लीला और पाखी के बीच की बातचीत को सुनता है और फैसला करता है कि उसे अनुपमा का समर्थन करने के लिए चर्चा करने की जरूरत है। इमली में अथर्व ने इमली और बाकी सभी को सूचित किया कि उसने रुद्र के लिए पुरानी दवाएं प्राप्त कर ली है। वह उसका विरोध करता है और उसकी जांच करना चाहती है, लेकिन कंटेनर का निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि पुरानी गोलियां पुरानी है। हालांकि किया उसे इमली की छवि को धूमिल करने के अवसर के रूप में देखती है और अफसोस जताती है कि यह शर्म की बात है कि इमली इस तरह की हो रही है। इस बीच रुद्र और देविका हैरान हैं और इमली से सवाल करते हैं कि उसने पुरानी दवाएं क्यों खरीदी, जिस पर वो बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर खड़ी रहती है। राणा हवेली के बाहर चीनी और धैर्य अपनी अगली योजना के बारे में पूरा करने की कल्पना करके खुश होते हैं। रुद्र के प्रति जिम्मेदारी की कमी के लिए हर कोई इमली को कैसे नीचा दिखा रहा है और उसकी आलोचना कर रहा है। दूसरी ओर इमली ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और सोचती है कि जब उसने फार्मेसी में पहले से तारीखों की दोबारा जांच की थी तो वह पुरानी दवाएं कैसे खरीद सकती है। गुम है किसी के प्यार में सई विराट से कहती है कि उससे जो पसंद है वह करो, लेकिन वह उसके पागलपन की पार्टी नहीं बनेगी और किसी का घर नहीं तोड़ेगी। विराट एक बार फिर उसे बताता है कि वह जो कह रहा है उसे वह समझ नहीं रही है और एक बार फिर उसे बताता है कि उसका और पत्रलेखा का पति पत्नी का रिश्ता नहीं है और केवल विनायक की खातिर शादी की है। सई उसे यह भी बताती है कि यह वही है जो वह उससे कह रही है कि विनायक उसकी वजह से अपना घर तोड़ने के लायक नहीं है। हालांकि विराट उससे कहता है कि वह विनायक को समझा देगा कि वह उसकी माँ है, न कि पत्रलेखा। उसी समय पत्रलेखा दृढ़ संकल्प के साथ विराट के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन भवानी उसे बीच में ही रोक देती है। वह पत्रलेखा से कहती है कि वह उसके साथ विवाहित होने के बावजूद विराट एक अलग कमरे में रह रहा है और उसे अपने जीवन में उसके स्थान के बारे में बताना चाहिए। पंड्या स्टोर में धरा ने प्रेरणा के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। वह रोते हुए जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार में कोई भी वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता है, जबकि वह उसे वापस दरवाजे पर रखती है। प्रेरणा जो कमरे के बाहर खड़ी है धरा से दरवाजा खोलने का अनुरोध करती है ताकि वह साफ कर सके। सभी गलत फहमियों के बावजूद धरा प्रेरणा का जवाब नहीं देती है। पराजित नजर के बाद साथ प्रेरणा अपने दुख से अकेले निपटने के लिए धरा को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि धरा ने किसी भी कीमत पर अपना दरवाजा नहीं खोला है। प्रेरणा धरा के गुस्से को सभी के सामने प्रकट करती है, जिससे सभी धरा के लिए चिंतित हो जाते हैं। इसलिए वे सभी पूरे पंड्या परिवार को सजाने लगते हैं, पंड्या धरा को आश्चर्यचकित करने के लिए। सुमन धरा से गुस्सा हो जाती है, तब वह गायब हो जाएगा जब सभी के हर्षित चेहरों को देखेगी और रावी भी घर को सजाने के लिए उनके साथ शामिल हो जाएगी। हालांकि जब ऋषिता और रावी धरा को पार्टी के लिए लाने जाते हैं तो धरा कोई उत्साह नहीं दिखाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में सुरेखा आरोही के अचानक चले जाने पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और पूछती है कि क्या यह अक्षरा और अभिमन्यु के कारण नहीं है। मनीष सुरेखा पर गुस्सा हो जाता है और व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है वह अक्षरा और अभिमन्यु के कारण ही होता है। हालांकि कायरव उन्हें याद दिलाता है कि आरोही को ढूंढना अब उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और अभिमन्यु और अभिनव के साथ निकल जाता है। इस बीच
आरोही बीच सड़क पर चल रही है, अपने विचारों में खोई हुई है और बदसूरत सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रही है। वह अभिमन्यु और अभीर की विशेष बॉन्डिंग और उनके बीच की समानताओं को याद करती है। थोड़ी देर के बाद एक जोर का हॉर्न आरोही को उसके होश में वापस लाता है और वह अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश में किनारे पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरोही इस निर्णय पर पहुंचती है कि वह अभिमन्यु को सच्चाई नहीं बता सकती है और रूही की पोस्ता उसे नहीं छीन सकती है। उससे अक्षरा से एक बार फिर उसके झूठ और धोखे से उसके जीवन को नष्ट करने के लिए घृणा महसूस होती है। बस कायरव आरोही को एक तरफ खड़ा पाता है और उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उससे पूछता है कि वह बिना किसी को बताए क्यों चली गई और अगर सब कुछ ठीक है। आरोही अभिमन्यु को देखती है और कायरव से कहती है कि वह ठीक है, लेकिन भीड़ के कारण घुटन महसूस कर रही है। कुंडली भाग्य में करण महेश से कहता है कि राजवीर चाहे जितना भी स्टैंड ले ले, वह शौर्य को हर कीमत पर जेल से बाहर निकालेगा। वह महेश से यह भी कहता है कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो उसका अपमान करने वालों को माफ कर दे। इस बीच शौर्य के बारे में सोचते हुए राखी बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है, जबकि ऋषभ करण से कहता है कि शौर्य को बाहर निकालने के लिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना राखी ठीक नहीं होगी। दूसरी ओर प्रीता को भी डर का एहसास होता है और वह सोचती है कि उसके परिवार पर क्या बीतने वाली है। प्रीता सृष्टि को फोन करती है कि क्या वह ठीक है और उसे बताती है कि वह उसे बहुत याद कर रही है। हालांकि सृष्टि प्रीता की आवाज में चिंता पड़ती है और उससे पूछती है कि क्या वहां सब ठीक है और क्या राजवीर उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है।